ends. If you click this video, this is mean कि you are in 11th standard or 12th standard or in even in dropper. So you are in the right place कि आप ठीक जगह पे हो. मैं यहाँ पे मेरी मिस्टेक्स जो मैंने प्रिपरेशन में क्या क्या मिस्टेक मैं और बेटर कर सकता था, कुछ चीज़ें मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें, ठीक है. तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस वीडियो को. इफ़ मतलब आप फ्री हो, अगर इफ़ यू आर फ्री देन आप नोट्स कर सकते हो इसको, या तो आप सुन सकते हो नॉर्मली. अगर आप फ्री हो तो मैं चाहूँगा कि आप फ्री होके ये वीडियो देखो, कि ये एजुकेशन पर्पस वीडियो है. आप फ्री टाइम में ही देखो इस वीडियो को. दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट. सो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 1 सितंबर आपको पता ही होगा कि PW इवेंट हुआ था, PW बांग्ला करके, इन जय हिंद ऑडिटोरियम कोलकाता. तो मैं भी इनवाइटेड था वहाँ पे. कैसे कैसे हुआ, कैसे इनवाइटेड, कैसे मुझे बुलाया गया, क्या क्या हुआ, इवेंट स्टोरी, किस किस से मिला, क्या क्या मिला, अगर आप जानना चाहते हो ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा वीडियो कुछ दिन बाद. तो अगर जानना चाहते हो, स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता सकता हूँ थोड़ा मेंटल हेल्थ मेरा प्रॉब्लम है. इवन आई हैव टू टेक स्लीपिंग पिल्स. उस वजह से मैं, मेरे जो फुल पोटेंशियल है, मैं जितना इनपुट कर सकता हूँ उसका 90% मैं अभी कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी. तो जितना हो सके मैं करूँगा. प्लीज़ आप देखो उनको, पॉइंट सॉर्ट आउट करो. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ विवेक. आई एम फ्रॉम बर्धमान एंड आई एम अ JEE aspirant obviously and a dropper, and my this year GMR WBJ rank is 1880 and my percentile in JEE mains is 94.23 percentile. Previous year my WBJ rank is like 36k plus and my JEE मेंस 49 परसेंटाइल समथिंग लाइक दैट. तो कुछ मिस्टेक तो मैंने की होगी, वो भी आप हो सकता है आप करो अभी. इसके लिए ये वीडियो है. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो प्रीवियसली मैं, इसके पहले मैं बोल दूँ कुछ स्टोरीज. जस्ट जैसे 10th स्टैंडर्ड में मैं था, प्रॉब्लम 10th स्टैंडर्ड में उतना मैं अच्छा नहीं था कुछ ये में. तो हुआ एग्ज़ाम, आपको पता ही होगा कि लॉकडाउन था. कुछ करके प्री बोर्ड्स मुझे 1 हफ़्ते पहले पता चला, तो मैंने दिया प्री बोर्ड्स. फिर कुछ ना कुछ करके दिया पहली बात तो. फिर फाइनल एग्ज़ाम जब हुआ उसको भी मैंने कुछ ना कुछ करके दिया, क्योंकि पता ही नहीं था फाइनल एग्ज़ाम होगा. हमें लगा कि फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो सकता, और ऐसा बोला भी गया पहली बात तो. अचानक से चाहा कि हम नहीं फाइनल एग्ज़ाम हुआ. बट ठीक है, प्रिपरेशन उतना नहीं था, फिर भी 88 पॉइंट समथिंग परसेंट आ गया था. और मैथ्स में भी आई थिंक फुल मार्क्स ही आए थे मेरे. हाँ, फुल मार्क्स आए थे मेरे. तो फिर मैंने PCM लिया. PCM लेने के बाद मुझे JEE या नीट के बारे में ऑब्वियसली नहीं पता था. मुझे बाद में पता चला मिड में, 11वीं के मिड में मुझे पता चला कि JEE और नीट नाम का भी कुछ चीज़ है. फिर मुझे PW, LN, अनअकैडमी, इनका भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था. ऑनलाइन में तो मुझे नॉलेज ही नहीं था ज़्यादा, तो मैंने नहीं किया. बोर्ड्स के टीचर के पास ही मैंने किया. मुझे प्रिपरेशन उन्होंने बोला मैं कर दूँगा, तो जस्ट लाइक मैंने मुझे किया प्रिपरेशन. बट कुछ हुआ नहीं. 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि 75 का एक नहीं क्राइटेरिया है ऑब्वियसली, ठीक ठाक ही है. बट आया, मुझे लगा कि अगर ये नहीं कर पाऊँगा तो मुझे JEE कैसे मिलेगा, ड्रॉप ईयर में मैं देख लूँगा उसके बारे में. तो मैंने JEE को छोड़ दिया, एकदम काइंड ऑफ छोड़ दिया, और 12th स्टैंडर्ड के वजह पढ़ाई किया बोर्ड्स के. तो प्रॉब्लम तो हुआ. इस वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ कि जनवरी में मेरा जो अटेम्प्ट हुआ था 949 आया, फिर मैंने नहीं दिया. फिर और एक हुआ था अप्रैल में, वेस्ट बंगाल JEE. वेस्ट बंगाल JEE में सेम केस हुआ कि 49 परसेंटाइल फर्स्ट सॉरी 36 के रैंक आ गया. डिसअपॉइंट तो मैं हुआ. फिर मैंने देखा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के बाद मैं समझा कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ. मैंने देखा कि हाँ प्रॉब्लम हुआ था ऑफलाइन में. अब चलो PW, तब मैंने PW से उसे लिया फर्स्ट टाइम ऑनलाइन. अच्छा किया काम ऑब्वियसली, PW से लिया. फिर 3 मतलब हर डे क्लास होता था काइंड ऑफ, कितने 6 से 7 घंटे के आसपास क्लास हुआ. सेल्फ स्टडी करना पड़ा, रेस्ट नहीं मिला, ऐसा वैसा करके कुछ ना कुछ गलती फिर भी मैंने किया, क्योंकि गाइडेंस मेरे पास भी नहीं था. आपके पास भी आई थिंक होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं. तो प्रॉब्लम हुआ था, मुझे भी हुआ था. तो ये करके मैंने हो लिया. तो इस साल मेरे JEE में भी आए हो 94 ड्यू टू सम मिस्टेक. मैंने नहीं कर पाया. अप्रैल में पूरा बर्बाद, अप्रैल अटेम्प्ट में बर्बाद हुआ ड्यू टू सेल्फ डाउट एंड एवरीथिंग. एंड जनवरी में सेल्फ डाउट तो थोड़ा था, और सिलेबस भी थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ था.
प्रॉब्लम हुआ था मुझे, बट मैंने वो सब ठीक करके वेस्ट बंगाल जेई में मैंने बैठा 180। मैंने और भी एक्सपेक्ट किया था और ये पे नीचे गए ड्यू टू इन्फ्लेशन, आपको पता ही है ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या हुआ है। तो ठीक है रैंक अभी, बट आई एम इन करेंटली आई एम इन CUIT, बट आफ्टर DC ऑब्वियसली आई गेट अ चांस कि GU के प्रोडक्शन और सिविल में मैं जा सकता था, बट मैंने नहीं किया अभी DC में। उसके बाद मैं आई डोंट नो कि मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है, जिसके बाद मैं फैसला करूँगा कि मैं कहाँ जाऊँगा ना जाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट द मिस्टेक माई प्रिपरेशन। फर्स्ट मिस्टेक है नॉट टेकिंग JEE लिटिल सीरियसली। ये क्या है? और मैंने बोला कि JEE आपको सीरियसली लेना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड में। आपको एक 60-40 रूल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। पहली बात तो आपको JEE सीरियसली लेना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड में कि JEE आप अगर JEE एस्पिरेंट्स हो तो आपको तो लेना पड़ेगा ही। आपको अगर इंजीनियरिंग आपका टारगेट है अच्छे कॉलेज से, जैसे भी जो भी हो अच्छे कॉलेज में, आपको जो टारगेट है NIT IITs व GU CU ऐसे WBJEE ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अगर आपका टारगेट है तो आपको थोड़ा सा JEE को लेके सीरियस होना पड़ेगा। पहली बात तो ठीक है, JEE सीरियसली कैसे होता है मैं बताऊँगा धीरे धीरे। तो JEE को लेके थोड़ा सा सीरियस आप हो। 11वीं में हो तो आपको बोर्ड्स से ज़्यादा सीरियस ले ही लेना। कोई मार्क्स कुछ नहीं होता पहली बात तो, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका मार्क्स से। बहुत लोग ज़्यादा तो 11वीं को ही वो सीरियस ले लेते तो फिर बर्बाद। तो भाई ऐसा नहीं करना। पहली बात तो आप वो जो 11वीं में उतना सीरियसली मत लो, थोड़ा सा कम लो। JEE को थोड़ा सा वो ऊपर लो 11वीं में, और 12 में जो है थोड़ा सा JEE को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। 75 आपको आ जाएगा ठीक ठाक, आप अगर बोर्ड्स फॉलो करोगे, थ्योरी फॉलो करोगे, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा आता है बोर्ड्स में, और न्यूमेरिकल्स थोड़ा कम आता है। और वहाँ पे हम क्या बोलते हैं JEE में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो थोड़ा सा वो आपको कम आता है। तो आपको थ्योरी जानना पड़ेगा ऑब्वियसली, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो चीज़ें। टेक रेस्ट। टेक रेस्ट क्या है? जो रेस्ट ही करूँ मैं? नहीं भाई। पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे करते कि वो जो पढ़ाई करते ही जाते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, समझते हैं कि यही है असली प्रिपरेशन। ना, ये असली प्रिपरेशन नहीं है। आपको रेस्ट लेना होगा, आपको स्लॉट करना पड़ेगा। आपका 2 घंटे पढ़ाई करते हो फिर हो जाए रेस्ट लो, आराम 2.5 घंटे करते हो फिर रेस्ट लो। ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा करके वैसे रेस्ट लेना पड़ेगा। घूमो फिरो आई थिंक थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो, अच्छे से बात करो, यही है आपका रेस्ट। पहली बात तो ठीक है। तो ऐसे आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, स्लॉट करके रेस्ट लो। आपके ऊपर है कैसे आप रेस्ट लोगे। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कैसे रेस्ट लेते हैं, आप आपके टीचर से भी पूछ सकते हो। बट रेस्ट लेना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर में रेस्ट नहीं लिया, इसलिए मेरा जनवरी एंड अप्रैल टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। जो मेरा WBJEE में मैंने समझ गया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने कर लिया पहली बात तो ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ये है कि आप एग्ज़ाम में जाके मुझे 99 परसेंटाइल या तो 99.7 परसेंटाइल चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन प्लीज़ आप घर में रखो। एग्ज़ाम में जाके आप फ्री माइंडली एग्ज़ाम दो। जैसे जितना हो सके मैं उतना ही करके आऊँगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं बेस्ट करके आऊँगा। ये है आपके एक्सपेक्टेशन। पहली बात तो ये आप एक्सपेक्टेशन लेके जाओ। जो आप अगर ये नहीं सुनोगे कि मुझे 99 ही चाहिए, और आपको पहली बात तो आप नहीं समझ सकते पहले वहाँ पे JEE आपको नहीं समझ सकते 99 परसेंटाइल आपको कितने नंबर पे आएगा। आप आपका बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट तो वहाँ पे जाके यू कैन डू योर बेस्ट। पहली बात तो जितना हो सके बेस्ट तो उतना ही आप दे सकते हो। पहली बात तो उतना ही आप दो। आप ऐसे मत करके जाओ यही मुझे चाहिए, ये इतना चाहिए। आप उतना करोगे तो फंसोगे। मैंने किया था, मैंने फंसा। मैंने जब समझा, मैंने वेस्ट बंगाल JEE में मैं उस चीज़ को नहीं किया। आप घर में करो, है इतना मुझे चाहिए, इतना आना है, कैसे आएगा वो अलग बात है, और वे आप वहाँ पे जाके करोगे वो अलग बात है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। टेक बोर्ड सीरियसली फॉर 12th स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली बहुत लोग मेरे जैसे उल्टा करते हैं, JEE को ज़्यादा सीरियसली लेते, बोर्ड को कम लेते हैं। 70 जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि एक लड़का इस साल ना, पहली साल मुझे इतना याद नहीं है, उसका आया था पहले साल ही उसका आया था 74% इन बोर्ड्स, एंड उसका JEE में आया था 99.6 और 7। ये बहुत ज़्यादा और में नहीं मिला उसको। तो उसके वजह से आपको थोड़ा सा बोर्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी है 12th स्टैंडर्ड में। आपको ये याद रखना पड़ेगा पहली बात तो। अगर याद नहीं रखोगे तो आप गए। पहली बात तो 12th स्टैंडर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। 60-40 रूल कर सकते हो आप। इफ़ यू आर JEE एस्पिरेंट गो फॉर लर्निंग। ऑब्वियसली भाई आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हो। पहली बात तो आप रटो मत,
अच्छे से लर्न करो, अच्छे से सीखो सब कुछ। हाँ, अगर कोई टॉपिक, चैप्टर नहीं, टॉपिक बोला, ठीक है, टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप बहुत ट्राई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कुछ सोच सकते हो, मतलब कुछ हालत में, पहली बात तो, ठीक है। आप देखो, आप पहले वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, फिर आप छोड़ो। ऐसे नहीं इम्पोर्टेंट बहुत है, आपको नहीं समझ आ रहा है, भाई इम्पोर्टेंट वही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सबको समझ नहीं आता, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे रोटेशन हो गया फिजिक्स में, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, कुछ कुछ लोगों को रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है, कुछ कुछ लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम है, कुछ कुछ लोगों को कैलकुलस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ कुछ तो सर्कल में भी प्रॉब्लम है, हाइपरबोला ऐसे में प्रॉब्लम है। तो आप देखो उस चीज़ को, थोड़ा सा पॉइंट आउट करो क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, उस चीज़ के ऊपर आप वर्क करो, आप हो जाएगा। सेल्फ डाउट मत करो, सबके साथ होता है। एंड ऑल्सो आई एम कि जेई इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक, ये बहुत बहुत टफ है। आप देख भी सकते हैं आई आई टी जेई का रैंक कितना है वर्ल्ड में, ठीक है, वो उस तरीके से आप दे रहे हो, वो ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, आप अच्छे से दो, अच्छे से करो, अच्छे से सेल्फ डाउट मत रखो, तो आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो। नहीं भी मिल सकता, आप बेस्ट दो, आपका आप बेस्ट दे सकते हो, उतना आप कर सकते हो, खुद का बेस्ट दे आओ, फिर जो होगा होगा, वो देखा जाएगा। पहली बात तो टॉक टू समवन इम्पॉर्टेंट, शेयर योर पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये क्या है, मैंने बोला रेस्ट आपको चाहिए, आपको मेंटल हेल्थ में आपको अच्छे से, मेंटल हेल्थ प्रोपोर्शनल टू फिजिकल हेल्थ। मेरा मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो मुझे फिजिकल हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, मैं समझ पा रहा हूँ। पहली बात एक्सपीरियंस मेरे पास है, बहुत लोगों के पास ये भी एक्सपीरियंस होगा। तो आप प्लीज़, जेई के एक्सपीरियंस हो तो आप प्लीज़ माइंड सेट एंड जब मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखा करो। अगर आप नहीं रखोगे तो भाई प्रॉब्लम तो है, एग्ज़ाम में वो दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा। पहली बात तो आप प्लीज़ टॉक टू समवन, आपका मॉम है, डैड है, आपके पास अगर कोई पार्टनर भी है, ऑब्वियसली आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट है, या दोस्त है, तो आप उससे बात करो। अगर आपके फील्ड एक ही फील्ड में है तो उससे बात करो, क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे अच्छे से बात करो। टेक रेस्ट, जब मैंने रेस्ट बोला, स्लॉट में रेस्ट लो, ऐसे वैसे, तो आप रेस्ट लेके उनसे बात करो अच्छे से, क्या प्रॉब्लम है बताओ। बाकी क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना बड़ा एक टॉपिक है, आप आईआईटी के देख भी सकते हो क्या क्या हो रहा है अभी आईआईटी में, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन अभी है एक स्टूडेंट के अंदर। मेरा भी था मेंटल हेल्थ, मेरा भी खराब था ड्रॉप ईयर में, अभी भी तो है, अभी भी कुछ और कारण से, बट है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ आप करो, डिस्कम्फर्ट आप मत करो, कंफर्टेबल रहो, अच्छे से रहो, आप खुद पे ध्यान दो। जेई इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज यू थिंक, कि आप आपके हेल्थ के पहले आप जेई को दे दो, ये आप मत करना। हेल्थ पहले आप देखो, मेंटल हेल्थ पहले आप देखो अच्छे से। अगर आप मेंटल हेल्थ अच्छे करोगे तो तभी जेई अच्छा होगा, और नहीं होगा। पहली बात फिजिकल हेल्थ ख़राब है आपका, मेंटल हेल्थ ख़राब है, आप जेई कैसे आप फोड़ोगे, नहीं हो सकता। पहली बात तो आप खुद खुद के ऊपर आप खुद इम्पोर्टेंट हो। पहली बात तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप यूनिक हो। पहली बात तो कोई बताए ना बताए, आप यूनिक हो, कुछ ना कुछ फील्ड में आप अच्छा करोगे, जो भी हो ना, तो ठीक है, कंफर्टेबल रहोगा। पहली बात तो टेंशन होगा, नॉर्मल है। फिर यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ऑब्वियसली आपको जैसे टाइम हो गया एग्जाम्पल, आपको टाइम सेक्रीफाइस इवन करना पड़ेगा, आपको इवेंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इवन बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपका प्रिपरेशन टाइम में। आप डरो मत, सबको करना पड़ता है। आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत अभी पढ़ लिया, थोड़ा सा मुझे इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, या तो जो पूजा है ऐसा है वैसा है, तो करो भाई, आपका दिल चाहे तो आप थोड़ा सा करो। अगर आपका जो मेंटल हेल्थ उसमें अच्छा हो, फिजिकल हेल्थ भी ठीक है, तो आप अच्छे से करो, वो आपको करना भी चाहिए वो चीज़, ऑब्वियसली करना चाहिए, ये आपका हक है। पहली बात तो ठीक है, तो वो अच्छे से करो, फिर आप फिर से आओ यहाँ पे, फिर से आपका काम करो, आप सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। आप सेक्रीफाइस करने के लिए आप प्लीज़ मत डरो, कुछ आपको चाहिए तो आपको सेक्रीफाइस करके उसको लेना पड़ेगा। ये आपका लाइफ का एक लेसन है। पहली बात तो ठीक है, लेसन ये आपको मैंने दिया एक, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप सेक्रीफाइस करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये हैव टू प्रैक्टिस सीटिंग प्रैक्टिस क्या है, पहली बात तो आप जानते ही होंगे कि जेई में आपको 3 घंटा बैठना पड़ेगा। पहली बात तो 3 घंटे के लिए आपको तो सीटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप सीटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बोलने की बात नहीं है, आप सीट बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये मैं टॉपिक ज़्यादा नहीं उठाऊंगा। बस सीटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सीटिंग प्रैक्टिस करो, 2 घंटा 3 घंटा बैठने की कोशिश करो,
3 घंटा हाँ, मॉक टेस्ट में आपको बैठना पड़ेगा, बट नॉर्मली आपको 2 घंटा 2.5 घंटा आप अगर कर सकते हो आप करो अच्छे से, ठीक है। सीटिंग प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो फिर आ गया टेक अ ब्रेक जर्नी, टेक अ ब्रेक बट लिटिल। ये क्या है, आपको जर्नी में जाना पड़ेगा, मेंटेन बोलना ना, आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर भी ध्यान रखना है। आपको थोड़ा सा, अगर कोई आप ट्रिप में जाना चाहते हो जाओ, अच्छे से घूमना फिरना है थोड़ा सा करो, अगर 11वीं 12वीं हो तो करो थोड़ा, आपको चाहिए वो चीज़। आप अगर नहीं करते हो तो प्रॉब्लमेटिक, आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। मैंने बोला खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो पहले, ठीक है। अगर आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे फिर ही आपका बॉडी वो से काम करेगा। आप में आपके खुद के बॉडी को आप नहीं देख रहे हो तो आपका बॉडी आपको नहीं देखेगा, पहली बात तो, ठीक है। तो पहले से अगर ट्रिप है 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, आप जाओ अच्छे से माइंड फ्रेश करके आओ, फिर करो। मुझे जो मुझे ड्रॉप में नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, आपको ना हो इसलिए मैंने बोला। ये आपके ऊपर है पहली बात। अब मैं मेन टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टेकिंग ऑन नोट्स। सेल्फ स्टडी आप अगर करते हो खुद के नोट के ऊपर करो, ऐसे नहीं कि मुझे किसी का नोट ज़ेरॉक्स कर लिया, किसी को जो नोट्स मैंने पीडीएफ करके, मैं ज़ेरॉक्स आई थिंक पीडीएफ करके निकाल दिया और लैपटॉप में सेव है, मोबाइल में सेव है, मैं पढ़ लूँगा। ऐसे मत करो भाई। आपको खुद का नोट्स खुद बनाओ, खुद पढ़ो, खुद देखो, खुद एनालाइज करो। ऐसे होता है खुद के नोट्स, और शॉर्ट नोट्स भी, क्योंकि आपके रिविज़न के टाइम शॉर्ट नोट्स भी काम आते हैं, ठीक है। पर जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उसके पहले आपको शॉर्ट नोट्स ही आपको जो चाहिए होगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, मैं बाद में उसका भी वीडियो बना दूंगा, यू कैन कमेंट डाउन। एंड मेंटल हेल्थ के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा। ये पहली बात तो मेंटल हेल्थ कैसे ठीक करे, चाहिए एस्पिरेंट्स के बाहर, नीट एस्पिरेंट्स के, अब नीट भी हो तब भी सीटिंग प्रैक्टिस एवरीथिंग, आपको सब कुछ मैंने जो जो बोला सब कुछ नीट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग ऑन नोट्स सबके ऊपर एप्लीकेबल है। टेकिंग ऑन नोट्स मीन आपको खुद का नोट्स खुद बनाना है, किसी का कॉपी नहीं करना है। इंजीनियर हो आप, पहली बात तो कॉपी मत करो। आप इंस्पायर हो सकते हो वो अलग बात है, बट कॉपी मत करो। कॉपी इंजीनियर को शोभा नहीं देता, पहली बात तो। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लेक्चर देख रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या तो ट्यूशन जा रहे हो, ये सेल्फ स्टडी नहीं है। आपको घर के बैठ के आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। जो आपने पढ़ा उसको दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। वो लेक्चर वो सब वजह सेल्फ स्टडी नहीं बोलते, पहली बात तो। सेल्फ स्टडी खुद करो, अच्छे से करो। सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आपको जितना हो सके, 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा जितना आप हो सके। ऑब्वियसली ड्रॉपर हो तो ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ट्यूशन स्कूल ये सब है तो उससे कम मिलेगा, पहली बात तो। डेली रिविज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक आपने बहुत दिन पहले हुआ, मतलब आप पढ़े, आप फिर आप भूल गए, फिर आप ऐसे होगा, तो ये सबके साथ ही होता है। आप कुछ टॉपिक पढ़े आप भूल गए, इसलिए आपको मैंने बोला ना शॉर्ट नोट्स आपको क्या चाहिए, मैं बना दूंगा वीडियो उसका, या तो यूट्यूब में बहुत है, आप देख सकते हो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, पहली बात तो। डेली आपको रिवीजन करने के लिए वो शॉर्ट नोट्स ही चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स देख लो, हाँ ठीक, मुझे याद आ गया फिर से। हाँ, बोर्ड्स में बोलने नहीं होता शॉर्ट नोट्स, जो जितना होता है कि शॉर्ट में वो होता है फार्मूला सीट, ऐसा सीट, वो सब शॉर्ट नोट्स होता है, या तो कुछ छोटा छोटा करके लिखना, बट वो है शॉर्ट नोट्स डेली रिवीजन के लिए, वो ठीक है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए वो आप खुद का नोट्स से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, वही है। और जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली, ऑब्वियसली आपको न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस है आपको जेई के लिए, आपको पर डे आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यू प्रॉब्लम्स, ओल्ड प्रॉब्लम्स, आपको कुछ ना कुछ नया आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना, आपको माइंड को आपको शार्प करना है, पहले बात तो। क्योंकि वहाँ पे जाके जेई के एग्ज़ाम में जाके आपका जो आपने किया, जो आप बोर्ड्स में करते हो कि ये कॉमन आ गया, वो नहीं होता। जेई एग्ज़ाम कॉमन नहीं आ सकता, पहली बात। हाँ, टॉपिक या तो क्वेश्चन टाइप एक आ सकता है, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर ही आप जो वहाँ पे उतर सकते हो उस आंसर को, पहली बात तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली, न्यू प्रॉब्लम करो, पीवाईक्यूज करो, डेली प्रैक्टिस पेपर है, टीपीपीस करो, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। आप अगर चाहते हो मैं उसका भी मैं बोल दूँगा आपको। उसके लिए आप फॉलो करना पड़ेगा मुझे इंस्टाग्राम में, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो मेरे और एक मैं चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी कोडिंग तो मैं कर रहा हूँ, अभी फ्रंट एंड डेवलपिंग सीख रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे भी आपको कुछ अगर जानना है तो मेरे पास और एक यूट्यूब चैनल है कि कोडिंग विद विवेक BWN, तो आप वहाँ पे भी जाके उसको भी देख सकते हो। वहाँ पे भी मैं कोडिंग का कुछ चीज़ें मैंने जो सीखा है, मैंने जो किया, वो पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, पहली बात तो, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, कोडिंग इज़ अ स्किल, आपको चाहिए, वो कॉलेज में भी आपको चाहिए, नॉर्मली आपको चाहिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम डेली आपको करना पड़ेगा पहली बात तो। इम्पॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप। वो चीज़ क्या है जिसके लिए प्रॉब्लम सबको वो चीज़ हो चाहे आपके, आप अगर रिलेशनशिप में हो अभी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर आप नहीं हो, ढूंढो मत, पहली बात तो। आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, बट आप ढूंढो मत अभी रिलेशनशिप में जाने का। खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर आया तो ठीक है, रिलेशनशिप में अगर हो आप, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है, अच्छी बात है। दोनों फील्ड एक है या तो नॉर्मल है तो ठीक है। रिलेशनशिप में हो, अगर रिलेशनशिप में हो तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। मैं खुद ही था ड्रॉप ईयर में, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी नहीं हूँ। अभी उसके लिए प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अभी, बट वो भी एक प्रॉब्लम है। आप देखो पहले, आप अगर जाओ नहीं हो अभी तो जाने की कोशिश भी मत करो थोड़ा। अगर आता है तो अलग बात है, देख लो आगे, ठीक है। उतना ज़्यादा उसमें फोकस मत करना। फिर हो गया जो PYQ आफ्टर चैप्टर फिनिश। PYQ आफ्टर चैप्टर फिनिश मीन्स होচ্ছে आपको चैप्टर करने के बाद आपको PYQs करना पड़ेगा आपको। मिड में अब चैप्टर हो ही रहा है, अभी मिड में हो तो PYQs करने का कोई आई थिंक रिलेवेंट नहीं है वो चीज़ कि आप मिड में हो चैप्टर के तब आप PYQ करो, कि अगर आप नहीं कर पाओगे PYQ, चैप्टर को ख़त्म होने दो पहले, फिर तो आप PYQ करोगे। तो ये चीज़ आप देखो, चैप्टर ख़त्म होने के बाद PYQ करना। चैप्टर जब चल रहा है तो DPPs करो, उस लेवल का प्रॉब्लम सर ने किया वो करो, सेम लेवल प्रॉब्लम करो, बट PYQs कुछ आई थिंक चैप्टर के बाद करना चाहिए। मेरे सर भी वही करते थे पहली बात तो, PW के। तो 2 सब्जेक्ट्स डेली, ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन 11 एंड 12 स्टैंडर्ड, आपको 2 सब्जेक्ट पर डे स्लॉट बना के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप 3 जा सकते हो, 3 में आप कर सकते हो पहली बात तो, टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा तब। तो इसलिए हो जाए 3 स्लॉट में 3 सब्जेक्ट डेली, आप डिवीज़न, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक्सेट्रा आप कर सकते हो पहली बात तो। 2 सब्जेक्ट्स डेली आपको 11 और 12 में हो, स्लॉट्स बना के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो पहली बात तो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन पहली बात तो होता है, डिस्ट्रैक्शन होगा, ये आप कुछ नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्शन होता है। बट आप उसको क्या बोलते हैं कि आप उसको घटा सकते हो, बट आप उसको पूरी कौन कर नहीं कर सकते पहली बात तो। मैं भी नहीं कर पाया, आप भी नहीं कर पाओगे। हाँ एक एक चीज़ जैसे मैंने प्रिपरेशन के समय किया था कि मैंने फ़ोन को मेरे से दूर रखा था या तो स्विच ऑफ कर दिया था। आप अगर खुद के रूम में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप आपके रूम के बाहर आप फ़ोन को रख के आ जाओ, यही आप कर सकते हो। अभी डिस्ट्रैक्शन वही है, तो डिस्ट्रैक्शन को आप जितना हो सके आप अच्छे न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करो पहली बात तो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन होगा, नॉर्मल है, बहुत सबके साथ होता है। वो माइंड सेट के ऊपर, माइंड सेट ना, माइंड मेंटल हेल्थ के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते हो उसके ऊपर भी डिस्ट्रैक्शन होता है, माइंड फ्रेश करके आप, इसलिए मैंने ट्रिप के बारे में भी बोला था। टेक मॉक टेस्ट, आपके वजह 5 चैप्टर हो होने के बाद PYQ आपने वजह मैक्सिमम कर लिया, फिर जितना DPPs है वो है आपने कर लिया, तो टेक अभी आपके मॉक टेस्ट देने की बारी है। आपके अगर पास ये मॉक टेस्ट है कि पर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट है 2, ऐसा नहीं है 100% आप PYQ नहीं कर सकते। उस 100% PYQ आप 100% नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आपको देना ज़रूरी है पहली बात तो, चैप्टर फिनिश के बाद, या तो अच्छे पूरा सिलेबस के फिनिश के बाद आपको मॉक टेस्ट देने के बाद। इफ मॉक टेस्ट इज़ नॉट फॉर कि आपको कैसा आता है, मॉक टेस्ट हो चाहे आपको मिस्टेक्स आपको जो दिखाता है, जब एनालिसिस करोगे आप मॉक टेस्ट का, तब आपको दिखाई देगा कि ये प्रॉब्लम मुझे हुआ था यहाँ पे, ये ठीक करना पड़ेगा, ये ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट उसके लिए है, ठीक है। डरो मत मॉक टेस्ट देने का, जितना हो सके मॉक टेस्ट। तो मैंने भर के दिया है चैप्टर का मॉक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट बहुत कम दिया है, बट भर के मैंने चैप्टर का मॉक टेस्ट बहुत दिया है। और जो मैंने बोला था ना जो 2x का 2x क्वेश्चन मार्क, उसका भी मैं बोलूँगा कुछ देर बाद, इसके लास्ट में मैं बोलूँगा 2x का भी। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बोला, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं आपको मिल जाएगा यूट्यूब में वीडियो, आप शॉर्ट नोट्स देखो। शॉर्ट नोट्स अच्छे इज़ अ बेस्ट फॉर क्या, रिवीजन के लिए। वाचिंग लेक्चर इज़ नॉट अ सेल्फ स्टडी। आप अगर जो लेक्चर देखते हो सिर्फ वो स्टडी नहीं है, आपको उसको खुद से जो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, वो तब आप समझोगे, आप वरना आप नहीं समझ पाओगे पहली बात तो। वाचिंग लेक्चर आप जस्ट आप जो लेक्चर देखे आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सेल्फ डाउट बहुत होता है भाई, सेल्फ डाउट बहुत होगा आपके प्रिपरेशन के टाइम, बट आपको उसके ऊपर फोकस करना है कि आप सेल्फ डाउट नहीं करो। सेल्फ डाउट अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम होगा। सेल्फ डाउट अगर आप
सेल्फ डाउट तो होगा पहली बात, तो उसको आप न्यूट्रलाइज़ कर सकते हो, उसको आप कमा सकते हो, बट उसको आप घटा सकते हो, बट उसको आप पूरा-पूरी कॉन्कर नहीं कर सकते। सेल्फ डाउट होगा, सेल्फ डाउट आप थोड़ा-सा कम करो, सेल्फ डाउट अगर होगा तो प्रॉब्लम होगा आपके एग्ज़ाम में। अगर आप सेल्फ डाउट करते हो तो, अगर आप सेल्फ डाउट नहीं करते तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा एग्ज़ाम में, अगर करोगे तो प्रॉब्लम बहुत होगा, पहली बात तो, ठीक है? तो सेल्फ डाउट नहीं करना है आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। आप बेस्ट हो, आप यूनिक हो, आप जितना हो सके उतना आप एग्ज़ाम में करो, उतना मॉक टेस्ट में करो, जितना हो सके आप टेस्ट एनालिसिस करो, कैसे करते हैं पूछो आपके सीनियर्स से, आपके ये से मैं भी हूँ, आप मुझे फॉलो करके मुझसे भी पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो अब हो जा एकदम लास्ट अभी वीडियो के पहुँच चुके हैं हम। तो अभी 2 वीक्स क्या है, तो पहली बात तो मैंने जेईई मेंस एंड एडवांस के भी प्रिपरेशन किया था, मैंने वेस्ट बंगाल जेईई का प्रिपरेशन नहीं किया था। ऑब्वियसली मैंने पीवाईक्यूज़ जो वेस्ट बंगाल का है नॉर्मली, और मॉक टेस्ट मुझे वेस्ट बंगाल के मैंने दिया था 2 वीक्स पहले, 2 वीक्स 2 वीक्स या 1 वीक्स ऐसे ही मैंने शुरू किया था, 1 वीक्स आप बोल सकते हो। बट आपको वो नहीं करना है पहली बात तो। आपको अगर वेस्ट बंगाल जेईई आपका टारगेट है, या तो तीनों ही आप कुछ भी मिले आपको, मुझे जेईई मेंस भी करना है, जेईई एडवांस भी करना है, प्लस आपको डब्ल्यू जेईई भी करना पड़ेगा। उसका भी आप मॉक टेस्ट दो अच्छे से, आपको जो मॉक टेस्ट होता है मिल भी जाएगा। एमटीजी का मैं फॉलो करता था पहली बात तो, ये वेस्ट बंगाल जेईई का, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा, बट ठीक ठाक ही है, आपको अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पे जेईई मेंस लेवल का है। एमटीजी का मैं फॉलो करता था, डब्ल्यू का मॉक टेस्ट आप और भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं। आपको टीचर्स जो है वो उसका भी कर सकते हो। पहली बात मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया, पर बहुत ज़्यादा नहीं लिया मैंने टॉपिक को, सब मैंने आपको बोल दिया। इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक्स, कि आपको अगर कोई भी हेल्प मिले इसमें, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कि हाँ मुझे हेल्प मिला। और अगर आपको चाहिए इस वीडियो को पसंद आया, आपको वीडियो, जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं और भी वीडियोस पीडब्ल्यू का भी वो इवेंट सेलिब्रेशन में लाऊंगा। अगर आपको कब मैं वीडियो लाऊंगा, आप इंस्टाग्राम में आपको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं लाऊंगा। एंड मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ऑल्सो थैंक you for watching. Hope you will do better in your preparation, and I will come in the next video. Take care.